अध्यक्ष बनने के बाद से खाली चल रहा था। 3 दिन पहले बीजेपी ने 6 मोर्चों के अध्यक्षों की घोषणा की थी, लेकिन उस समय महिला मोर्चा अध्यक्ष की घोषणा नहीं हुई थी। आज पार्टी ने राखी राठौड़ को महिला मोर्चा की जिम्मेदारी सौंपी। निश्चित तौर पे विश्वास दिलाती हूं इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बहुत ताकत के साथ में काम किया है। हर जिले में हमारी महिलाओं की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जिस तरह से हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का ध्येय होता है कि और बेहतर कैसे किया जा सके और कैसे आगे बढ़ा जा सके, उसी का प्रयास प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो मुझे आज दायित्व मिला है उसका मैं करूंगी। आदरणीय मोदी जी ने महिलाओं को 33% आरक्षण देकर के नारी शक्ति अधिनियम जो लाकर के जो प्रोत्साहित किया है, हमारे संगठन में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए है। उसी में कैसे महिलाएं आगे आकर के आत्मविश्वास के साथ आकर के पार्टी के कामों में जो हमारा राष्ट्र निर्माण का ध्येय है उसमें आगे बढ़कर काम कर सके, इसको मैं पूरी तरह से निभाने का प्रयास करूंगी। तो वहीं विधायक निधि में कथित भ्रष्टाचार के मामले को लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अनुशासन समिति वास्तविकता जांचेगी, विधायक डांगा मामले की जांच होगी और वीडियो में कितनी काटछांट हुई यह जांचा जाएगा। बीजेपी के विधायक बागीडोरा के जयकृष्ण पाटीदार ने प्रश्न लगाए, सोच समझ करके किसी को ब्लैकमेल कर क्षमा योग्य नहीं है। देखिए, मैं दोनों में अंतर कर रहा हूँ। अंतर यह है कि एक ने प्रश्न लगाए, बीटीपी के विधायक बागीडोरा के जयकृष्ण पाटीदार ने प्रश्न लगाए, सोच समझ करके किसी को ब्लैकमेल करने की नीयत से प्रश्न लगाए। प्रश्न लग गया, उसके बाद उसको डराया कि मैं इस पर खिंचाई करूंगा और इसमें तुम्हारे ये कर दूंगा। फिर उस पर कि हटने के लिए पैसे लिए। ये एक सबूत सहित है, ये अपराध अक्षम्य है। एक स्टिंग ऑपरेशन था, एक चैनल ने किया, एक न्यूज़पेपर एजेंसी ने किया, लेकिन उसमें भी स्वीकारोक्ति को हम अपराध मानते हैं कि कैसा भी स्टिंग भी हो तो भी स्वीकार क्यों किया जाए। और इसी बीच टोंक से बड़ी खबर, जब डीएसटी ने हुक्का बार पर बड़ी छापेमारी की है। फ्लेवर युक्त 10 हुक्के यहां से और साथ ही 8 फ्लेवर पैकेट जब्त किए हैं। डीएसटी की टीम ने शानदार कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। 4 मोबाइल फोन, 2 म्यूजिक सिस्टम, 1 स्कूटी जब्त किए। जकीरा कॉलोनी के मकान में यह हुक्का बार चल रहा था। डीएसटी की टीम ने कोतवाली थाना इलाके में यह बड़ी कार्रवाई की है। तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर। टोंक से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। लगातार डीएसटी टीम एक के बाद एक कई कार्रवाई टोंक में कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दौलत पारिक फोन लाइन पर। दौलत, बड़ी कार्रवाई डीएसटी की टीम ने की है। टोंक जिले में डीएसटी टीम लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और इसी के तहत आज कोतवाली थाना क्षेत्र के जखीरा कॉलोनी में एक मकान में अवैध रूप से हुक्काबार चल रहा था। तो ऐसे में डीएसटी को जानकारी मिली और डीएसटी ने छापा मार के कार्रवाई की। इस दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और वहां फ्लेवर युक्त 10 हुक्के, फ्लेवर के पैकेट, उसके साथ ही आरोपियों से 4 मोबाइल, 2 म्यूजिक सिस्टम और 1 स्कूटी है वो जब्त की है। मौके पर कार्रवाई है फिलहाल चल रही है और कोतवाली पुलिस कोतवाली इलाका है तो पूरा जो यहाँ से कार्रवाई करने के बाद में कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया जाएगा और पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन हाँ, कह सकते हैं कि डीएसटी टीम जिस तरह से लगातार कार्रवाई कर रही है उसमें एक और ये बड़ी कार्रवाई यानी शामिल हुई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दौलत, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। ये बड़ी कार्रवाई डीएसटी टीम की तरफ से टोंक में की गई। हुक्का बार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 मोबाइल फोन, 2 म्यूजिक सिस्टम और कई फ्लेवर और हुक्का भी बरामद किए हैं। और इधर आएंगे, राजनीतिक चेहरों की पतंगे बनाने वाले अब्दुल गफूर अंसारी ने इस बार भी विभिन्न राजनेताओं की पतंगों को तैयार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर में शुरू हुआ पतंगबाजी का दौर। पीएम के साथ सीएम करेंगे आसमान की सैर। अनोखी पतंगों का अनदेखा संसार। जमीन की बात करने वालों को आसमान की सैर सुहाती है। शायद तभी जनता में उनके प्रति जुनून रहता है। पॉलिटिशियंस का हवा से बड़ा गहरा संबंध होता है। अपने पक्ष में हवा बनाते हैं और इलेक्शन जीतने के बाद हवा में उड़ते भी हैं। लेकिन कई बार हवा साथ नहीं देती, इसलिए औंधे मुंह गिर भी पड़ते हैं। ऐसे लोग न सिर्फ पब्लिक की यादों बल्कि पतंगों के बाजार से भी गायब हो जाते हैं।
ये जो बदलते रहते हैं, जो जीत करके आते हैं खिलाड़ी हैं या फिल्म कलाकार हैं या अपने नेतागण जो जीत करके आते हैं, उनकी जो खुशी के अंदर मैं जो है बनाता हूँ, और लोग बाग उनके पैसे जो है 1000-2000 रुपये देने को आते हैं। पिंक सिटी के जाने माने पतंगसाज अब्दुल गफूर ने इन दिनों मोदी के आकार और उनके चेहरे वाली पतंग तैयार की है। न केवल मोदी बल्कि सीएम भजनलाल शर्मा और तमाम दूसरे सेलिब्रिटीज के चेहरों की पतंगे भी उड़ने के लिए तैयार हैं। आप इन्हें पुतला समझने की भूल मत कीजिएगा, ये पतंगे हैं। जी हाँ, ठीक सुना आपने, ये सारी की सारी पतंग हैं। और जयपुर के अंदर पतंग साज गफूर अंसारी 40 साल से अलग अलग चेहरों की पतंग बना रहे हैं। जयपुर में इन पतंगों की खूब मांग होती है और कई सेलिब्रिटीज को इन्होंने उनके चेहरे की पतंगे भेंट भी की है। मजे की बात यह है कि सैकड़ों की तादाद में पतंगे बनकर तैयार हैं, लेकिन गफूर अंसारी इन पतंगों को बाजार में बेचते नहीं बल्कि राजनेताओं को गिफ्ट करते हैं। इधर शंकराज में काफी मांग रहती है, लोग 1000-2000 रुपए देने को तैयार होते हैं, लेकिन मैं बेचता नहीं हूँ। मैंने ज्यादातर जो है गिफ्ट किए हैं। हमारे बलवंत शेखावत साहब को भेंट की, अशोक गहलोत साहब को मैंने भेंट की। अब्दुल गफूर हर साल राजनीति में सक्रिय चेहरों को अपनी कला के माध्यम से पतंग की शक्ल देते हैं। गफूर पल्स पोलियो, एड्स जैसे विषय पर भी पतंगे तैयार कर प्रशासनिक अमले को भेंट कर चुके हैं। इस संक्रांत पे अगर आपको कोई बड़ा पॉलिटिशियन हवा में उड़ता हुआ नजर आए तो समझ लीजिएगा कि गफूर अंसारी ने उनके चेहरे की ये पतंग बनाई है, जो जयपुर के आसमान में लहरा रही है। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज 18 जयपुर। तो इन नया साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में देसी विदेशी सैलानी राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पहुंचते हुए दिखाई दिए। जयपुर के अल्बर्ट हॉल से लगा करके जल महल और बीकानेर के जूनागढ़ पैलेस से लेकर के उदयपुर की सहेलियों की बाड़ी, जैसलमेर की गड़ीसर लेक, जोधपुर के घंटाघर तक सैलानियों की भारी भीड़ नए साल पर सैलानियों की देखने को मिली। पर्यटक सेल्फी लेते नजर आए, खूबसूरत पलों को अपने कैमरों में कैद करते दिखे। प्रदेश टूरिस्ट स्थल पर्यटकों की पहली पसंद बने रहे। सैलानियों का ऐसा हुजूम उमड़ा कि पर्यटन व्यवसाय से जुड़े तमाम लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आई। तो नया साल और पर्यटकों की भीड़, अपार तस्वीरें अलग अलग जगहों की आपकी टीवी स्क्रीन पर। अल्बर्ट हॉल जयपुर की, जलमहल जयपुर और सहेलियों की बाड़ी उदयपुर, झीलों की नगरी, और साथ ही बीकानेर के जूनागढ़ पैलेस की तस्वीर देख लीजिए या जैसलमेर की गड़ीसर लेक पर देख लीजिए। तमाम जगहों पर सैलानी ही सैलानी नजर आए। जोधपुर के घंटाघर में भी बड़ी तादाद में सैलानी पहुंचे। तो नए साल के पहले दिन जैसलमेर शहर के पर्यटन स्थलों को निहारने के लिए पर्यटक सोनार दुर्ग, गड़ीसर लेक, पटवा हवेली भी पहुंचे। गड़ीसर लेक में पर्यटक नौकायन का आनंद उठाते हुए दिखाई दिए। बड़ी तादाद में पर्यटक यहां पर पहुंचे। नव वर्ष का वेलकम कर दिया और नव वर्ष के पहले दिन जैसलमेर के पर्यटन स्थलों को निहारने के लिए देसी और विदेशी पर्यटक पहुंच रहे हैं। हम इस वक्त खड़े हैं जैसलमेर की गड़ीसर लेक में। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, वो जैसलमेर के पर्यटक हैं जो वो नौकायन का आनंद ले रहे हैं। कल सम के मखमली धोरों में धमाल मचाया, रेत में खेले, अब वो पानी में सफ़र कर रहे हैं, नौकायन का सफ़र कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से जैसलमेर है वो अलग अलग रंगों में रंगी नज़र आ रही थी। जो पर्यटकों से गुलजार जैसलमेर था, उसको लेकर पिछले कई दिनों से जो पर्यटक आतुर थे, वो पल वो क्षण जैसलमेर का आ गया। रात को जैसलमेर में सम से तमाम जो स्थल थे वहाँ पर पर्यटन स्थलों पर धमाल किया है, उत्साह के साथ जश्न मना और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। हमारे साथ कई पर्यटक मौजूद हैं, वो जैसलमेर घूमने आए हैं, उनसे मैं बात का प्रयास कर रहा हूँ। सर, कहाँ से घूमने हो, क्या कहोगे जैसलमेर को लेकर? बहुत अच्छा लगा और साफ़ सुथरा है और काफ़ी हिस्टोरिक जगह है। अच्छा लगा। लोनेवाला गए थे, लुंगेवाला, तो वहाँ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पंजाब से आए थे तो कल रात हम जैसलमेर रुके, काफ़ी अच्छा था। वहाँ पे उन्होंने बैंड वगैरह बुलवाए हुए थे, फिर का फायरवर्क्स भी था। रहने के लिए हम डून्स में रहे, वो काफ़ी अच्छे थे। तो अभी हम रहेंगे थोड़े दिन, फिर चले जाएंगे, पर बहुत अच्छा है सभी अभी तक तो। हाँ नहीं, बहुत अच्छा था। उन्होंने पहले तो वो मारवाड़ी में मतलब ट्रेडिशनल सॉन्ग्स गा रहे थे, बाद पे उन्होंने हिंदी पंजाबी सॉन्ग्स भी किए, तो काफ़ी अच्छा था।
और ग्रुप ने भी ज्वाइन किया, सो वाज नाइस। देखिए, साफ तौर से देखा जो पर्यटक है और 9 वर्ष का धमाल के बाद 9 वर्ष के पहले दिन जैसलमेर के पर्यटन स्थल पहुंच रहे, पर्यटन स्थलों को निहार रहे। अब गड़ीसर लेक में नौकायन का सफर करें। साफ तौर से कहने बालू रेत में पानी का नज़ारा हमने उम्मीद नहीं की, लेकिन जो गड़ीसर लेक में नौकायन को लेकर भी जो पर्यटक है अभिभूत हो रहे हैं। सावलदान रतनू, न्यूज़ 18 राजस्थान, जैसलमेर। तो नया साल 2026 का पहला दिन और जैसलमेर शहर के पर्यटन स्थलों को निहारने के लिए पर्यटक सोनार दुर्ग से लगा करके गड़ीसर लेक, पटवा हवेली तमाम जगहों तक पहुंचे, नौकायन का भी आनंद लिया। जैसलमेर में पर्यटकों ने 9 वर्ष का वेलकम कर दिया और 9 वर्ष के पहले दिन जैसलमेर के पर्यटन स्थलों को निहारने के लिए देसी और विदेशी पर्यटक पहुंच रहे हैं। हम इस वक्त खड़े हैं जैसलमेर की गड़ीसर लेक में। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, वो जैसलमेर के पर्यटक हैं जो वो नौकायन का आनंद ले रहे हैं। कल सम के मखमली धोरों में धमाल मचाया, रेत में खेले, अब वो पानी में सफ़र कर रहे हैं, नौकायन का सफ़र कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से जैसलमेर है वो अलग अलग रंगों में रंगी नज़र आ रही थी। जो पर्यटकों से गुलजार जैसलमेर था, उसको लेकर पिछले कई दिनों से जो पर्यटक आतुर थे, वो पल वो क्षण जैसलमेर का आ गया। रात को जैसलमेर में सम से तमाम जो स्थल थे वहां पर पर्यटन स्थलों पर धमाल किया है, उत्साह के साथ जश्न मना और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। हमारे साथ कई पर्यटक मौजूद हैं, वो जैसलमेर घूमने आए हैं, उनसे मैं बात का प्रयास कर रहा हूँ। सर, कहाँ से घूमने, क्या कहोगे जैसलमेर को लेकर? बहुत अच्छा लगा और साफ़ सुथरा है और काफ़ी हिस्टोरिक जगह है। अच्छा लगा। लोनेवाला गए थे, लुंगेवाला, तो वहाँ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जमशेदपुर से हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी तो नौका इनका शुरुआत करूँगा। काफ़ी खूबसूरत शहर है। और चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।